पावर विभाग के गेस्ट हाउस के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है सुबह से ही बातचीत का सिलसिला है जो वो चल रहा था। और आपको बता दें कुछ ही क्षण पहले यहां से आपको बता दें कि एडीजीपी और डिवकॉम यहां से निकले हैं, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने मीडिया से बातचीत फिलहाल करने से इनकार कर दिया और काफी जल्दी में नजर आ रहे थे और यहां से रवाना हो चुके हैं। हालांकि एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार क्या अंतिम निर्णय निकलकर सामने आया। बीती शाम ही ये बात क्लियर कर दी गई थी कि कल एक दफा फिर से टॉक्स का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और 4 फेसेस में बातचीत अभी तक तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय जो है वो नहीं निकलकर सामने आ पाया है। जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आर्मी को डिप्लॉय किया गया है अलग अलग स्टेशन पर, जहां पर बिजली को दोबारा से रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका अंतिम निर्णय क्या होगा अभी भी उसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जिस तरह से आप पीछे मेरे देख सकते हैं ये गेस्ट हाउस है, जहां पर मैं आपको बता दूं जो पावर विभाग के लोग हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, वो अभी भी अंदर हैं, लेकिन यहां से डिवकॉम जो है वो रवाना हो चुके हैं और साथ ही साथ एडीजीपी भी यहां से रवाना हो चुके हैं। उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश की गई तो उन्होंने बातचीत करने से फिलहाल जो है वो इनकार किया है और काफी जल्दी में नजर आ रहे थे और यहां से निकल चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि अंदर जो है यहां पर इस समय जो पावर विभाग के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि अभी भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग अंदर मौजूद हो। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो रिप्रेजेंट कर रही है सरकार को, एडीजीपी और एमडी और साथ ही साथ डिवकॉम। कल भी आपने देखा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और साथ ही साथ वहां पर भी पहुंचे, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिस भी पहुंचे, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल आउटपुट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आखिरकार अंतिम निर्णय क्या लिया जाएगा। हालांकि जहां तक अगर कल की बात करें तो कल तक जितनी अभी तक जानकारी हम तक पहुंच पाई है उसके आधार पर अगर आगे एनालिसिस करने की कोशिश करें तो बात बनती हुई मुश्किल ही नजर आ रही है। हो सकता है कि पीडीडी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को एक कदम पीछे ना लेना पड़ जाए, क्योंकि सरकार से जिस तरह से हमारी बातचीत हुई और एमडी से भी शाम को हमने बातचीत करने की कोशिश की, जिन्होंने साफ तौर पर इस चीज को क्लियर कर दिया कि हम लोग जो है वो कुछ मांगों पर खरे उतर सकते हैं, कुछ मांगे इनकी मान सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि पूरी तरह से ही इनकी सब मांगों को मान लिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जिसकी वजह से अब ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीडीडी के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को एक कदम पीछे ना लेना पड़ जाए, क्योंकि सरकार यहां पर इस मंशा में नजर नहीं आ रही है कि किसी प्रकार की भी इनकी बात जो है वो पूरी तरह से सुनी जाए और मानी जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय हम गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और यहां पर जो पावर विभाग के कर्मचारी हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और अंदर अभी क्या बातचीत चल रही है, अभी अंदर से जब पावर विभाग के लोग बाहर आएंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कि क्या बातचीत हुई है और क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बात बनती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही है। भले ही वो पीडीडी के एम्प्लॉयज हो और भले ही वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे एमडी, एडीजीपी और साथ ही साथ डिवकॉम हो, और उनकी तरफ से साफ तौर पर रात को भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि इसके दौरान अगर बीच में किसी ने भी खलल डालने की कोशिश की तो उस पर जो है एक कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह क्लेम किया जा रहा है कि 90% जम्मू रीजन के जो इलाके हैं उनमें बिजली रिस्टोर कर दी गई है, लेकिन ऐसा अभी मान पाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों से हमारी बातचीत हो रही है और उनका कहना है कि अभी तक उनके इलाके में जो है वो बिजली नहीं आ पाई है। तो कहीं ना कहीं अब ये मानकर चलना होगा कि बिजली जो है पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई है और जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं फिलहाल वो ऑन पेपर्स ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कई जगहों पर हमारी लोगों से बातचीत हुई है जहां पर बिजली अभी तक रिस्टोर पूरे तरीके से नहीं हो पाई है। आप कहां से देख रहे हैं आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप बताइए कि क्या आपके इलाके में बिजली रिस्टोर हुई है या नहीं हुई है। यह जरूरी है इस समय, क्योंकि सरकार जिस तरह से क्लेम कर रही है कि बिजली रिस्टोर कर दी गई है, तो इस बीच ये जानना भी जरूरी है आप लोगों से कि क्या आपकी बिजली रिस्टोर हुई है या नहीं है। ज्योति लिख रही है सुभाष नगर नहीं है लाइट, जी हाँ ठीक है। हरविंदर लिख रहे हैं डिग्याना, जी ये भी लिखिए कि बिजली है कि नहीं है। और साथ ही साथ शाह इरफान लिख रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ अफसर शाही को लाइट मिली है।
आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपके इलाके में बिजली है या नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 90% जम्मू रीजन के ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली जो है वो रिस्टोर कर दी जा चुकी है। तो क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है वो जानना जरूरी है, और इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके यहाँ बिजली है या नहीं है। रामबन नहीं है, उसके बाद नॉट रिस्टोर इन गोल गुजराल कैंप, गोल गुजराल कैंप में भी नहीं है। राजिंदर जी लिख रहे हैं डिगियाना पुली बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूर से है, अभी भी लाइट ऑफ। डिगियाना में भी लाइट नहीं है। रैपुर सतवारी में भी बिजली नहीं है। इश्तियाक मलिक लिख रहे हैं दराल में अभी तक नहीं है, दराल में बिजली नहीं है। तालाब तिल्लो में बिजली नहीं है। रजौरी में बिल्कुल भी नहीं है। उधमपुर में गढ़ी एरिया से 3 दिन से लाइट नहीं है। साहिल लिख रहे हैं नहीं है। गुलाम लिख रहे हैं करतार माल रजौरी में लाइट नहीं है। जी हां, जावेद लिख रहे हैं रजौरी में भी नहीं है, और बेली चराना में भी बिजली नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है, तो सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि लगभग बिजली जो है जम्मू रीजन में रिस्टोर करने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है, और लगभग 90% जगहों पर बिजली रिस्टोर की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है जो आप लोग इस समय कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे, जानीपुर का इलाका देखेंगे, पलोड़ा का इलाका देखेंगे, तो उस तरफ भी बिजली अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। हालांकि यहां से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आती है यह देखना जरूरी होगा, क्योंकि आप देखिए यही वो ऑफिस है जहां पर अभी भी कर्मचारी जो हैं बिजली विभाग के वो अंदर मौजूद हैं। अभी भी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग अंदर हो सकते हैं, क्योंकि यहां से डिवकॉम तो निकल चुके हैं और साथ ही साथ यहां से एडीजीपी भी निकल चुके हैं। और अब यह देखना होगा कि आखिरकार कहां तक बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे पहुंचा है, और इसके बाद आखिरकार यहां से क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। जब बिजली विभाग के लोग जो अंदर हैं वो बाहर आएंगे, तो उसके बाद क्या कोई जानकारी हम यहां से जुटा पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो ये अब जो फाइनल टॉक्स का सिलसिला है वो आज सुबह से शुरू हुआ है, जिसके बाद डिवकॉम से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने अभी हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की है। तो इस आधार पर अभी कुछ भी कह पाना कि बिजली कब तक रिस्टोर पूरे तरीके से हो पाएगी, और साथ ही साथ पीडीडी के साथ और सरकार के साथ जो इस समय अभी तनाव बना हुआ है वो किस तरीके से सही होगा, अभी इन चीजों पर कोई भी टिप्पणी कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और पीडीडी के साथ जब सरकार की अब आगे जो बातचीत का सिलसिला, यहां पर डिवकॉम और जो एडीजीपी हैं वो तो यहां से निकल चुके हैं और उनका बातचीत का सिलसिला जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब आगे चलकर क्या आज के दिन में कोई अंतिम निर्णय यहां से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की इस समय नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है वो पीक पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से सरकार ने बीती रात आंकड़े दिए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 45% जो है वो शटडाउन चल रहा है, लेकिन 55% जो है वो सिस्टम अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच ये जरूरी है कि अब कितनी जल्दी बिजली आप सभी के इलाकों में रिस्टोर होती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि क्या पीडीडी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका और सरकार के बीच में जो खटास चल रही है वो कब तक सुधार लेगी, और कब तक उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, कब तक पीडीडी के जो लोग हैं कब वो अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करते हैं, यह देखना जरूरी होगा। और सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है यह देखना जरूरी होगा, क्योंकि इस समय सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमडी, एडीजीपी और साथ ही साथ डिवकॉम, तो इनकी तरफ से सरकार का पक्ष रख रहे हैं और सरकार से 24 घंटे उनकी बातचीत चल रही है। तो आने वाले अब कुछ क्षणों के भीतर आखिरकार क्या फैसला लिया जाता है यह देखना जरूरी होगा, क्योंकि यहां से जो बातचीत होकर बातचीत करके जो डिवकॉम यहां से निकले हैं, क्या बातचीत हो पाई है, वो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया है और यहां से फौरन रवाना हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि बिजली कितनी जल्दी आती है, और आप भी अपने इलाके जरूर बताइए कि आपके इलाके में बिजली रिस्टोर हुई है या नहीं हुई है, ये जानना इस समय बेहद जरूरी है। शालू लिख रहे हैं लाइट के कारण पानी भी नहीं आ रहा। मुख्तार लिख रहे हैं आई थिंक ओनली 2% इज वर्किंग। मुनीश लिख रहे हैं कश्मीर के सारे देशद्रोही बिजली में बैठे हैं और जम्मू के सारे देशभक्त अंधेरे में। और देखिए लगातार कमेंट्स हमें मिल पा रहे हैं, और कोई 90% पे रिस्टोर नहीं हुई है, सब झूठ है, तालाब तिल्लो में 3 दिन से बंद है। तो
आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद ये अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान हो रहा है कि अभी तक जो है बिजली पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार को इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि सेना की मदद ली गई है, साथ ही साथ जो टेक्नीशियंस हैं उनकी मदद ली गई है, तो उसके आधार पर हो सकता है बिजली आने में अभी थोड़ा समय लग जाए। यह भी मानकर चलिए कि हो सकता है आज शाम तक बिजली पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सरकार, इनके बीच में आखिरकार क्या होने वाला है? क्या आगे चलकर सरकार के साथ इनकी कोई सहमति बनने वाली है, या फिर जिस तरह से तनाव बना हुआ है, जिस तरह से वो स्ट्राइक पर हैं, उसी तरह से रहने वाले हैं? क्योंकि जो एमडी साहब का रवैया था उसे देखकर तो शाम को ऐसा ही लग रहा था कि कुछ बातों पर उन्होंने जिस तरह से कहा कि कुछ बातों पर हम सहमति जरूर बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर पूरी तरीके से, अगर आप कहें कि पूरी तरीके से उन चीजों को पलट लिया जाए तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा सवाल है प्राइवेटाइजेशन का, यहां पर वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन बाकी सैलरी को लेकर जो इनकी बात है, उसको लेकर आश्वासन कल भी दिया गया था कि रिटर्न में आपको लिखकर देने के लिए तैयार हैं कि जो आपकी सैलरी है वो ऑन टाइम आपके इन हैंड होगी। लेकिन इसके बावजूद जो बाकी के मुद्दे हैं उन पर पूरी तरह से अभी स्पष्टीकरण सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और बाकी मुद्दों पर आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है ये देखना जरूरी है। क्योंकि अभी तक जो लोग हैं वो अंदर हैं, आप देख रहे हैं अभी तक सभी जो पावर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी अंदर हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उसके बाद हम इस चीज से को क्लैरिफाई कर पाएंगे उनसे बातचीत करके कि आखिरकार क्या बात हुई है। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारी नजरें 24 घंटे बनी हुई हैं, और क्या खबर निकलकर सामने आती है वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। और क्या सरकार के साथ और पीडीडी के साथ कोई बातचीत के जरिए कोई हल यहां पर निकलने की संभावना है या नहीं, और बातचीत होने के बाद क्या निकलकर सामने आता है वो भी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आप देखते रहिए चैनल 1, और भी कोई अपडेट यहां से अगर सामने आता है वो लेकर फौरन हाजिर होंगे। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आपके इलाके में बिजली रिस्टोर हुई है या नहीं हुई है। कैमरा के उस पर मेरा साथ दे रहे हैं अश्विनी कुमार। देखते रहिए चैनल 1।